हवाई जहाज गिरने से यहाँ पे लगभग 15 फीट तक गहरा गड्ढा हो चुका है। आज जम्मू का एक और बेटा देश की खातिर कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गया। शहादत किसी भी सैनिक की देश के लिए गर्व की बात हो सकती है, मगर उस परिवार के लिए कहीं ना कहीं अंधकार जैसा होता है जिसका उजाला ही छिन जाए। वो भी शहादत अगर दुश्मन की गोली से हो तो बात अलग, लेकिन अगर MiG-21 ने देश के 2 बहुमूल्य पायलट छीन लिए तो वो शहादत कहीं ना कहीं एक अंधकार में जाने जैसी दिखती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNS इवनिंग और मैं हूं दीपक खजूरिया। सबसे पहले TNS परिवार की ओर से जम्मू के बेटे और इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट आदित्य बाल को सल्यूट। कल रात को राजस्थान में करीबन 9:10 पर एक MiG-21 और क्रैश हो गया और उस कारण देश ने 2 बहुमूल्य पायलट खो दिए, जिसमें एक तो जम्मू के RS-पुरा का आदित्य बाल था और दूसरा हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले विंग कमांडर M राणा। ये खबर तो तकरीबन सब लोगों को पता होगी और सबने आपके टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल पर ये खबर, दुखदाई खबर देख ली होगी। मगर इस खबर का बहुत कम लोगों को पता होगा कि अब तक 1963 से लेकर देश में 400 MiG-21 हादसे हो चुके हैं, जिसमें भारत ने 200 के करीब लोगों की जान गंवाई है, जिसमें 170 से अधिक केवल पायलट ही थे और एक पायलट पर देश के लाखों रुपए खर्च होते हैं। केवल इतना ही नहीं, वो परिवार जिसका बेटा इंडियन एयरफोर्स में जाता है बहुत ऊंचे उड़ने की सपने लेकर, और जब उस उड़ान भरने के कारण ही उसकी मौत हो जाए तो इससे दुखदाई उस परिवार के लिए और क्या हो सकता है। आज बात इसी पर करते हैं। MiG-21 की बात करें तो MiG-21 की ट्रेजेडीज की लिस्ट बहुत लंबी है। 1963 में सबसे पहला MiG देश में आया था और उस समय के USSR यानी कि सोवियत संघ की ओर से स्पेशल डिजाइन प्लेन को भारत ने लिया था। तब से लेकर आज तक 400 हादसे MiG-21 के हो चुके हैं, मगर आज भी MiG-21 भारतीय फ्लाइंग सर्कल यानी कि इंडियन एयरफोर्स में शामिल है और लगातार उड़ान भर रहा है। आखिर क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में ही 1200 के करीब MiG-21 विमान और खरीदे गए जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बने। साल 2012 में एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक उस समय के रक्षा मंत्री AK एंटनी ने संसद में बताया था कि भारत के पास 800 से अधिक MiG-21 विमान हैं, जिसमें से 400 के करीब तो हादसों में ही खत्म हो चुके हैं और भारत ने 200 लोगों की जान इसमें गंवाई है, जिसमें 171 केवल पायलट ही हैं। साल 2006 में आई बहुत मशहूर फिल्म रंग दे बसंती तो आप सब लोगों ने देखी ही होगी। उस फिल्म में सबसे मुख्य तौर पे यही बताया गया था कि MiG-21 से किस तरह एक हादसा होता है और एक पायलट अपनी जान गंवा देता है और उसके बावजूद सरकार ये कहती है कि उस पायलट को पूरी तरह उड़ान भरनी नहीं आती थी। हालांकि इस तरह के आरोप फिल्म में ही लग सकते हैं, वैसे तो नहीं लगे। अगर उस फिल्म से ही सीख ली होती तो कम से कम आज MiG-21 भारत के आसमान का हिस्सा ना होते। क्यों आखिर सरकार इस पर विचार नहीं कर रही कि आखिर लगातार MiG-21 विमान फ्लाइंग कॉफिन्स बनते जा रहे हैं और कई सारे युवा पायलट जो कि ऊंची उड़ान भरने का सपना लिए बैठे हैं, देश के लिए कुछ कर मिटने का सपना लिए बैठे हैं, वो MiG-21 के ही साथ क्रैश में मारे जा रहे हैं और अपनी जानें गंवा रहे हैं। वहीं एक और रिपोर्ट के अनुसार MiG-21 को 1990 के दशक में ही रिटायर हो जाना चाहिए था और ये विमान अब 2022 तक भी भारतीय इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है और अभी भी इसके साथ हादसे लगातार हो रहे हैं। एक और रिपोर्ट ये बताती है कि पिछले 1 वर्ष में ही 5 बार MiG-21 क्रैश हो चुका है और ये सारा कुछ रिकॉर्ड में भी है। ये बहुत गंभीर विषय है जिसको केंद्रीय सरकार को बहुत गंभीरता से लेना होगा और इस पे सोचना होगा, क्योंकि बहुत बहुमूल्य पायलट जान गंवा रहे हैं। अंधकार इंडियन एयरफोर्स में एक तरह से MiG-21 का खौफ बन चुका है। इससे हटकर एक और बात,
जो हमारे जहन में आती है। जब हम किसी राजनीतिक पार्टी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो जनता की आवाज उठाते हैं, वो सेना की आवाज उठाते हैं। मगर आज जम्मू में 2 प्रदर्शन हुए, एक सोनिया गांधी के समर्थन में तो दूसरा मंत्री स्मृति ईरानी के समर्थन में। 2 बड़ी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और एक दूसरे के विरोध में प्रदर्शन किया, मगर किसी भी पार्टी के किसी नेता या कार्यकर्ता का बयान MiG-21 को लेकर नहीं आया, जिसमें जम्मू के एक बेटे ने अपनी जान गंवा दी, जिसे अभी बहुत लंबा सफर आसमान में तय करना था। इस पर जरूर सोचिएगा। और आज TNS इवनिंग में इतना ही। कल दोबारा किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। और हमारी तरफ से एक बार फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य बाल को भावभीनी श्रद्धांजलि।